बिजनेस शुरू करना और उसे ग्रो करना उतना ही उसे करने वाले लोगों की इनोवेशन, ड्राइव और डिटर्मिनेशन के बारे में है, जितना कि जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बारे में है। आप ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां आप चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं जहां आप चीजों के बदतर होने की उम्मीद करते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती शायद किसी के व्यक्तित्व की बजाय उसकी प्रतिभा को कहीं अधिक महत्व देना है। मेरा मानना है कि ये मायने रखता है कि किसी का दिल अच्छा है। चलिए आम चीजों से हटकर सोचें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां इस तरह की सोच को प्रोत्साहन मिले और उसे पुरस्कृत किया जाए, और जहां फेल होना भी ठीक हो। यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक केक बनाने की तरह है। आपको सभी सामग्री सही मात्रा में डालनी होगी। मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप का होना बहुत जरूरी है, जहां आप लगातार सोचते हैं कि आपने क्या किया है और आप उसे और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए, तब भी जबकि वो विकृत हो। मैं मंगल ग्रह पर मरना चाहूँगा, बस टक्कर की वजह से नहीं। उद्यमी होना शीशा खाने और मौत की खाई को घूरने के समान है। या तो मैं इसे होते हुए देख सकता हूँ या इसका हिस्सा बन सकता हूँ। पहला कदम ये स्थित करना है कि कोई चीज संभव है, उसके संभावना घटित होगी। दृढ़ता बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। वास्तव में केवल एक चीज जिसका कोई अर्थ है, बड़े सामूहिक ज्ञान के लिए प्रयास करना। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूँ। यह एक कठिन सबक है। जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल दें, और अब मैं हो रहा हूँ। मेरी सभी कंपनियों के लिए मेरा मोटिवेशन ऐसी किसी चीज में शामिल होने का रहा है जो दुनिया पर सार्थक असर डाले। आपको चीजों को बस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अलग हैं, उनका बेहतर होना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण होने का चयन करना संभव है। लंबे समय तक नाराज रहने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। एक बच्चे के रूप में मैं बस सवाल पूछता हूँ, नई रणभूमि से डरो मत, इसका सामना करो। कोई ऐसा काम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको उस कार्य को करना ही चाहिए, भले ही हालत आपके पक्ष में हो या न हो। कुछ कर गुजरने के लिए आपको काफी प्रेरित होना होगा, अन्यथा आप बस खुद को दुखी कर लेंगे। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या और क्यों है। ये जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप का होना बहुत जरूरी है, जहां आप लगातार सोचते हैं कि आपने क्या किया है और आप उसे और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित होना होगा, वरना आप खुद को दुखी कर लेंगे। अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। उस चीज में वो हर चीज खोजिए जो गलत है और उसे सही कीजिए। कहते हैं कि नासा में असफलता के लिए कोई जगह नहीं है। असफलता यहाँ एक विकल्प है। अगर कोशिश असफल नहीं हो रही है, यानी आप पूर्ण रूप से कोशिश नहीं कर रहे हैं। लगातार कोशिश करते रहिए कि आप और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, और खुद को प्रश्न पूछते रहिए। मुझे लगता है यह एक सर्वश्रेष्ठ सलाह है। एक कंपनी महान तब बनती है जब उसके प्रोडक्ट्स महान होते हैं। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना ठीक है जब तक कि आप ये कंट्रोल कर सकें कि टोकरी का क्या होता है। धैर्य रखना काफी कठिन है, लेकिन ये मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि धैर्य रखना एक नैतिक गुण है। पहले आपको ये मानना होगा कि कुछ संभव है,
उसके बाद संभावना घटित होगी। जिद्दी होना भी जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर न हो। यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यह दिन आपका सबसे अच्छा दिन होने वाला है, तो वह अच्छा ही होगा। लोगों को इस बात का पता करना चाहिए कि वे किस चीज के बारे में भावुक हैं। इससे उन्हें और भी बहुत कुछ हासिल होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब मैं उन चीजों को करना चाहता था जो इस दुनिया में बदलाव लाए, और आज मैं वो सब कर रहा हूँ। छोटी सोच क्या होती है? मुझे लगता है कि यह वास्तव में अपने दिमाग की एक मानसिकता है और कुछ नहीं। निर्णय आपको करना है। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए, तब भी जबकि वो विकृत हो। चलो कुछ अलग सोचते हैं और एक ऐसी संस्कृति विकसित करते हैं जहां अच्छी सोच को प्रोत्साहन मिले और असफल होना ठीक समझा जाए।